ग्रहों के हालिया राशि परिवर्तन के बाद गुरुदेव आपके लिए शुभ फल देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी वर्तमान स्थिति, खासकर पंचम भाव के स्वामी के रूप में, यह दर्शाती है कि वे संतान, प्रेम संबंध, वित्तीय मामले और करियर के क्षेत्र में आपको बेहतरीन लाभ देना चाहते हैं। हालांकि वह यह नहीं कर पा रहे हैं और इसके पीछे मुख्य कारण है शनि देव का प्रभाव। मार्च में शनि ने जो राशि परिवर्तन किया, उससे उनकी तीसरी दृष्टि गुरुदेव पर पड़ी है, जो उनकी क्षमता को प्रभावित कर रही है। शनिदेव के पाप प्रभाव के कारण गुरुदेव अपनी पूरी ताकत से आपको लाभ नहीं दे पा रहे हैं। यह स्थिति केवल गुरुदेव की नहीं, बल्कि शनिदेव के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। 29 मार्च से शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, जो इस कठिनाई को और बढ़ा रहा है। शनिदेव ने जब अष्टम भाव में प्रवेश किया तो उनकी ढैया शुरू हो गई। इस समय को लेकर बहुत से ज्योतिषियों ने और हमने भी यह कहा था कि इस स्थिति में कुछ अच्छे परिणाम हो सकते हैं, आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन अब तक आपको कोई खास शुभ फल नहीं मिला है और समय भी काफी गुजर चुका है। 29 मार्च से लेकर अब तक 1.5-2 महीने हो चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया, बल्कि ढैया के कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शनिदेव ने राशि परिवर्तन तो किया, लेकिन यह ढैया पाप प्रभाव के साथ आई है, क्योंकि शनि राहु के साथ बैठकर अपनी ढैया शुरू कर चुके हैं। इसी वजह से आपकी स्थिति और भी कठिन हो गई है। शनिदेव अब जितना नुकसान कर सकते थे उतना कर चुके हैं और अब आपको जो तकलीफ हो रही है वह इस पाप प्रभाव और ढैया की कठिनाई के कारण ही है। वर्तमान समय में जो पीड़ा और समस्याएं आप महसूस कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही मुश्किल स्थिति बन चुकी है। ग्रहों के राशि परिवर्तन के बाद भी आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो पा रही हैं। शनिदेव, जो अपनी स्थिति में अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं, अब अष्टम भाव में आकर ढैया की स्थिति में है और अब तक आपको उनकी शुभता का कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि शनिदेव के साथ राहु की भी स्थिति है, जो पाप प्रभाव को और भी बढ़ा रहे हैं। शनि के इस पाप प्रभाव की वजह से जो शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरुदेव, वे भी आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। गुरुदेव भी शनि के प्रभाव में फंसे हुए हैं, जिससे लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, जीवन में बदलाव आ रहा है और यह बदलाव इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से होगा। 14 मई को गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसके बाद वे शनि के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इससे गुरुदेव आपकी परेशानियों को कम करने में मदद करेंगे और स्थिति में सुधार होगा। गुरुदेव पहले से ही एक मजबूत स्थिति में थे, लेकिन शनिदेव के पाप प्रभाव ने आपके जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न की थीं। अब ये समस्याएं खत्म होने वाली हैं, क्योंकि गुरुदेव लाभकारी स्थान में आकर और भी अधिक शुभ फल देने वाले हैं। दूसरी ओर शनिदेव, जो इस समय पाप प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, आपकी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन 18 मई को राहु के राशि परिवर्तन से शनिदेव पाप मुक्त हो जाएंगे। इस बदलाव के बाद शनिदेव शुभ स्थिति में होंगे और अब वे किसी पापी ग्रह के प्रभाव में नहीं होंगे। इसके साथ ही गुरुदेव भी अपनी शुभ स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका परिणाम आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। शनिदेव की ढैया के दौरान जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे अब दूर होंगी, क्योंकि शनि की अशुभ स्थिति और अष्टम भाव में आने से समस्याओं का निर्माण हो रहा था। अब इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन से जो नई स्थिति बन रही है, वह आपके लिए बेहद शुभ होगी। समस्याएं बढ़ने का तरीका समझना जरूरी है, खासकर जब कोई बाहरी कारणों से आपके जीवन में तनाव डालता है। मान लीजिए आप किसी नौकरी में हैं और वहां आपके सहयोगी या विरोधी आपके सामने अड़चनें पैदा कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आपके बॉस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बन पा रहे और इसका असर आपके करियर की स्थिरता पर पड़ रहा है। यह स्थिति शनिदेव की वजह से बन रही है, क्योंकि उनकी ढैया का प्रभाव आपके कर्म भाव पर पड़ता है, जिससे करियर में अनिश्चितता और अस्थिरता आती है। शनिदेव की दृष्टि जब इस क्षेत्र पर होती है तो स्थिति में स्थिरता कम हो जाती है। अगर कोई परेशानियां नहीं आ रही होती तो स्थिति ठीक रहती,
लेकिन जब आपके सामने विरोधी होते हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होते हैं, तो शनिदेव इस तनाव को और बढ़ा देते हैं। इस समय तो यह समस्या ज्यादा महसूस हो रही होगी, क्योंकि शनिदेव अपने प्रभाव से आपके सामने और मुश्किलें ला रहे हैं। 18 मई को जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी समस्याओं में निश्चित रूप से कुछ बदलाव आएंगे। अब ये समस्याएं इतनी गंभीर नहीं रहेंगी, बल्कि कुछ नए लाभ भी देखने को मिलेंगे। खासकर अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जिसमें गहरी रिसर्च या विश्लेषण की जरूरत होती है, जहां आपको हर छोटे से छोटे पहलू को समझकर काम करना होता है, तो इस बदलाव का आपके लिए बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। चाहे आप डेवलपर हों, एनालिस्ट, सीए, ऑडिटर, साइंटिस्ट, डॉक्टर या किसी भी ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हों जहां गहरी सोच और शुरुआत से अंत तक का काम करना हो, राहु का यह परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई में गहराई से हर चीज को समझकर अध्ययन करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको शनि की ढैया के प्रभाव को अब भूल जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ढैया में परेशानी नहीं होती। शनि महाराज तो 7.5 और ढैया के दौरान भी लोगों का कल्याण करते हैं, और आप भी इस दौरान इसका सकारात्मक असर देखेंगे। अगर आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जैसे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या किसी प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करते हैं, तो शनिदेव आपके लिए लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। हालांकि वे कुछ हद तक विवाद और कंट्रोवर्सी के कारण परेशानियां भी दे रहे हैं, और यह फिलहाल काफी ज्यादा है। लेकिन 18 मई के बाद इस तनाव में कमी आएगी और आपको प्रोडक्शन या रिसर्च के काम से शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। शनिदेव के इस प्रभाव में जो वर्तमान में आपको समस्याएं दे रहे हैं, 18 मई के बाद बदलाव आएगा और लाभ की स्थिति बनेगी। हालांकि एक चीज का ध्यान रखना होगा, शनिदेव की स्थिति शुभ होती दिखेगी, लेकिन भविष्य में जब मंगल या सूर्य देव का गोचर शनि के साथ मिलकर कोई अशुभ स्थिति बनाएगा, तो कभी कभी यह परेशानी का कारण बन सकता है। विशेषकर जब चंद्रमा भी शनि के साथ युति बनाएगा, तब आपको थोड़ी पीड़ा हो सकती है। शनिदेव की ढैया में कभी कभी अचानक से मुश्किलें आ जाती हैं, खासकर जब शनि किसी पापी ग्रह के प्रभाव में होते हैं। हालांकि 18 मई के बाद राहु और केतु का शनि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यह स्थिति 18 सालों में एक बार ही आएगी, इसलिए फिलहाल आप इनसे राहत महसूस करेंगे। लेकिन इस दौरान मंगल और सूर्य का गोचर अपने प्रभाव से थोड़ी बहुत चुनौती ला सकता है, क्योंकि ये ग्रह हर 1.5-2 महीने में राशि बदलते रहते हैं। यदि आप किसी विवाद में फंसते हैं तो यह ढैया आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। विशेष रूप से अगर आप रिसर्च या किसी गहरे विश्लेषण के काम में लगे हैं तो आपको शानदार परिणाम मिलेंगे। इस समय गुरुदेव का राशि परिवर्तन 14 मई को होने जा रहा है, जो बेहद शुभ है। गुरुदेव अब लाभ स्थान में आकर आपके लिए न केवल मुश्किलें दूर करेंगे, बल्कि नए अवसरों के साथ आपको सफलता का मार्ग भी दिखाएंगे। गुरुदेव अब अपनी पाप मुक्त स्थिति में आ गए हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनकर आपके जीवन में खुशहाली लाने जा रहे हैं। 14 मई के बाद जब गुरु का यह शुभ परिवर्तन होगा, तो वह आपके 14 मई के बाद जब गुरु का यह शुभ परिवर्तन होगा तो वह आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। अगर आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी खुशी गायब है, पैसा है, परिवार है, फिर भी कुछ कमी है, तो गुरु की यह स्थिति आपको असली खुशी का एहसास कराएगी। अब आपको हर परिस्थिति में मस्ती, सुकून और खुशी मिलेगी। चाहे आपके पास कम पैसा हो या कोई और चुनौती, आप खुश रहने का तरीका सीखेंगे। संतान के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। उनके साथ समय बिताना, उनके भविष्य और करियर के बारे में सोचना, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना, ये सभी चीजें आपके लिए सबसे मूल्यवान हो जाएंगी। खासकर संतान के साथ बिताया हुआ समय आपको एक नई ऊर्जा और खुशी देगा। परिवार में संतान की भूमिका आपके जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि संतान के मामले में कुछ सही नहीं चल रहा या वे कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं, तो 14 मई के बाद उनकी स्थिति में शानदार बदलाव आएगा। यह समय
उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। वहीं अगर कभी आपको लगता था कि सही समय पर विचार नहीं आते या समझ नहीं पाते कि क्या करना है, तो अब गुरु के प्रभाव से आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। आपको सही दिशा दिखेगी और धीरे धीरे आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गुरु के इस प्रभाव से आपकी बुद्धि, ज्ञान और अनुभव में भी शानदार वृद्धि होगी। अब आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। और हां, ढैया की तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि 1 साल तक गुरुदेव आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। मई महीने से 14 तारीख के बाद तो ये बदलाव शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर दांपत्य जीवन में भी पहले कोई परेशानियां थीं, खासकर शनि के अष्टम भाव में जाने के बाद ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब गुरु के इस परिवर्तन से आपको नई राह मिलेगी। अगर दांपत्य जीवन में कोई उलझन या तनाव चल रहा है, तो अब गुरु आपके रिश्ते को सुधारने की दिशा में काम करेगा। ससुराल से या एक दूसरे से उत्पन्न होने वाली समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी। गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में समृद्धि और सुख बढ़ेगा, और यदि रिश्ते पहले से अच्छे हैं तो वे और भी बेहतर होंगे। आपका जीवन साथी हर कदम पर आपका साथ देगा और आप महसूस करेंगे कि आपके पास कोई असली साथी है जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा है। साथ ही आपकी प्रॉस्पेरिटी और सफलता भी एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। यह वह समय होगा जब आप सोचेंगे, कितनी किस्मत वाली बात है, मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। गुरु का प्रभाव सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि आपकी सामाजिक स्थिति में भी बेहतरी लाएगा। आप एक अच्छे फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बनेंगे, जिनमें टॉप क्लास, उच्च शिक्षा प्राप्त और सक्षम लोग होंगे। इसके साथ ही आपके संपर्क बड़े संस्थाओं, कंपनियों और उन्नत नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं। 14 मई और 18 मई के बाद आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाले हैं। गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके नेटवर्क को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, जिससे आपका सामाजिक दायरा काफी बढ़ेगा। आपको हर काम में मदद मिलती जाएगी, चाहे वो किसी को फोन कर काम निपटाना हो या फिर बड़े सामाजिक आयोजनों में भाग लेना हो। आप पाएंगे कि अब आपके पास एक शानदार फ्रेंड सर्कल होगा और किसी भी काम में आसानी से मदद मिल जाएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो गुरु आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे, उसे नई दिशा देंगे और आप पाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं। रिश्तों में अब एक नई मिठास आएगी और जो भी दिक्कतें थीं, वे धीरे धीरे दूर होंगी। अगर आप अपने जीवन साथी या साथी के साथ अच्छे समय बिताने की उम्मीद रखते हैं, तो गुरु इस दिशा में भी आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही व्यापार या दांपत्य जीवन में जो समस्याएं थीं, वे अब सुलझ जाएंगी, लेकिन इसका असर सिर्फ 14 और 18 मई के बाद ही दिखाई देगा, जब गुरु और राहु का राशि परिवर्तन आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। जब राहु सप्तम भाव में आएगा, तो उसे गुरु की नजरों से बचने की उम्मीद नहीं होगी। गुरु की दृष्टि राहु पर ही होगी, जो उस शरारत करने वाले बच्चे की तरह है, जो हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करता रहता है और दूसरों को परेशान करता है। गुरु उस शिक्षक की तरह है जो राहु की सारी शरारतों पर नजर रखेगा और उसे शांति से रहने का मौका देगा। इस तरह जब राहु अपनी शरारतें नहीं करेगा, तो गुरु आपके व्यापार को नई दिशा देगा। आपका व्यापार बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, समय के साथ सफलता मिलेगी और दिन ब दिन बेहतर परिणाम सामने आएंगे। लेकिन 18 मई के बाद एक और पहलू पर ध्यान देना जरूरी है, स्वास्थ्य की स्थिति, क्योंकि केतु और शनि का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। केतु आपकी राशि में आ गया है और शनि अष्टम भाव में बैठा है, जो इस समय असमंजस और समस्याएं बढ़ा सकता है। ये दोनों मिलकर आपकी सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। अगर आप पहले से ही स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस समय के दौरान आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि केतु और शनि का असर मिलकर आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन गुरु का जो अद्भुत प्रभाव है, वह आपको इस दौरान मदद करेगा। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, जो आपको इलाज में सफलता दिलाएगी। गुरु के प्रभाव से आपको उपचार मिलेगा और यह एक तरह से 1 साल की गारंटी जैसी स्थिति बनाएगा। शनि अष्टम भाव में 2.5 साल तक और केतु आपकी लग्न में 1.5 साल तक रहेंगे।
हालांकि पहले 1 साल में गुरु की मदद से आप स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे, चाहे वह इलाज हो, दवाइयां हो या मेडिटेशन। 1 साल के बाद हालांकि केतु और शनि का प्रभाव थोड़ा अधिक हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल आने वाला साल 2025 का पहला साल यानी 14 मई और 18 मई के बाद का समय आपके लिए शानदार रहेगा। यह समय आपके जीवन में नए अवसर और सफलता लेकर आएगा।